हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तैयार हैं ना आप लोग? क्योंकि आज मैं आप लोगों को पोकेमोन मूवी 16 की मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी की मिस्टेक्स को देखने के बाद आप बस यही कहेंगे कि ओह माय गॉड! तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस एक और मिस्टेक वाली वीडियो को। और अगर आपने मेरी पिछली मिस्टेक वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें पहाड़ दिखाए जाते हैं और वहां पर अचानक से कहीं से म्यूटू आती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि म्यूटू कहां से आए हैं? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप यहां देखिए, हमें म्यूटू की आंखों से पहाड़ दिखाए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम दूसरे की आंख में केवल काले हिस्से से देख सकते हैं, लेकिन म्यूटू के तो सफेद हिस्से में भी पहाड़ नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों को पता है? नहीं। क्या आप मेरे साथ बने रह पाओगे? म्यूटू इन सभी पोकेमोन से कहती है कि क्या आप मेरे साथ बने रह पाओगे, लेकिन ये पोकेमोन म्यूटू के साथ बने तो क्या कुछ सेकंड्स के लिए टिक भी नहीं सकते। अब जब म्यूटू अंतरिक्ष की तरफ जाती है और जब अंतरिक्ष में पहुंचती है तो उसका पूरा शरीर घावों से भर जाता है। तो उसके शरीर पर काफी सारे घाव बन जाते हैं, लेकिन जब वह नीचे आती है तो वो सारे घाव गायब हो जाते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। मुझे घर जाना है, घर जाना है, मुझे घर जाना है। जेनेसेक्ट ने यह बात मूवी के 3 मिनट 33 सेकंड पर बोली थी, जबकि म्यूटू को यह बात मूवी के 3 मिनट 43 सेकंड पर सुनाई दी। मतलब कि आवाज ने भी एक लंबा सफर तय किया। म्यूटू को जेनेसेक्ट की दो बार आवाजें आई और दोनों बार ही अलग आई, लेकिन जेनेसेक्ट ने तो एक ही बार बोला था, फिर 2 बार आवाजें कैसे आई? इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि म्यूटू केवल आंखों से ही किसी का भी पास्ट देख सकता है। अभी तो म्यूटू की आंखों में कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से जेनेसेक्ट की आर्मी कैसे आ जाती है? फॉसिल से फिर से बनाए हुए पोकेमोन जेनेसेक्ट। पास्ट देखने के साथ साथ तो म्यूटू नाम भी पता कर लेती है। मूवी के इस सीन को देखने के बाद तो आप लोगों को भी पोकेमोन मूवी फर्स्ट का वो सीन याद आ ही गया होगा, जब म्यूटू ने भी कुछ इसी तरह से उस लैब को तबाह किया था। अभी जहाँ पर म्यूटू खड़ी है वहाँ पर वो सभी उड़ने वाले पोकेमोन आ जाते हैं जो उसके साथ उड़ रहे थे, लेकिन इन सभी पोकेमोन्स को कैसे पता चला कि म्यूटू यहाँ पर है? अब आप यहाँ देखिए, जेनेसेक्ट की आंखों में हमें शहर दिखाई देता है, लेकिन शहर तो अभी काफी दूर है, लेकिन उसके बावजूद हमें शहर इतना क्लियरिटी से नजर आता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जेनेसेक्ट की आंखें कितने मेगापिक्सल्स की होंगी, क्योंकि इतनी दूर से ही शहर साफ साफ दिखाई दे रहा है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को जारी रखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल MCP फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अभी जब कैमरा ऐश और उसके साथियों की तरफ जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि ऐश और उसके साथी किसी घास के मैदान पर खड़े हैं, लेकिन फिर अचानक से ही वो लोग किसी पहाड़ी इलाके में चलने लग जाते हैं। अब फिर से चमत्कार हुआ और ये लोग अब जंगल में पहुंच गए। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। क्या मुझे कोई चांस ही नहीं दिख रही है? आपको भी चांस ही सुनाई दिया होगा। मुझे लगता है कि एज अपने कानों में राई का तेल डालना भूल गया। यहाँ अकेले एश को ही चैन से सुनाई नहीं दिया, बल्कि पिकाचू को भी सुनाई दिया। पिकाचू का रिएक्शन देखिए। देखो, ये तो जादू हो गया। एश ने जो सुना वो हो गया। अभी तो ये लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, अचानक से अंदर कैसे पहुंच गए? और बाहर से देखने पर ये बिल्डिंग इतनी बड़ी लगती नहीं है जितना अंदर आने के देखने के बाद पता चलता है। और अगले ही सेकंड में ये लोग जहाँ खड़े होते हैं वो जगह ही बदल जाती है। मजा आया। इस पोकेमोन का नाम है वूपर, लेकिन ये क्या बोल रहा है? क्या आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तो ये लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन अचानक से ये लोग इतनी दूर कैसे आ जाते हैं? क्या आप लोगों को पता है? नहीं। एश कितना दूर निकल गया अपनी पोकेबॉल को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो दिख ही नहीं रहा वो कहाँ पर है।
अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एज, साइलेंट और आयरिस ने कितनी पोकेबॉल्स को हवा में फेंका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तो ये लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन अचानक से ये सभी लोग यहाँ पर कैसे पहुंच जाते हैं, और एश और उसके साथ सभी पोकेमॉन्स को पोकेबॉल में कब लिया? ट्रोल। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ उड़ते हुए देखा। क्या आपको भी पहली बार में ही जेनेसेक्ट दिख गया था? मुझे तो दिख गया था, लेकिन इस चच्चा को नहीं दिखा। एश ने कितनी जल्दी इस पार की पजल को सॉल्व कर दिया। क्या स्पीड है, वाह। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। समझ रहे हो आप? इसे देखने के बाद आप क्या कहेंगे? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हे गाइस, ये थी पोकेमॉन मूवी 16 की कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आप लोगों को बताई। अब आप लोग मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल MCP फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी के अभी तो काफी मिस्टेक्स बाकी हैं जिसे मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा।